तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारा संशय सब एक पर्दा है जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से दूर किए हुए है। तुम जिस दुख में हो, जिस अंधेरे में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक क्षणिक स्थिति है और उस क्षण से पार ले जाने वाली शक्ति है काली। माँ काली को केवल विनाश की देवी मत समझो। वे अज्ञान का अंत करती हैं। वे भीतर बैठे उस भय को जलाकर राख कर देती हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से रोकता है। जब तुम्हारी आत्मा कांपती है, जब संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तो वही काली तुम्हारे भीतर से उठती है, गर्जना करती है, तुम्हारे लिए लड़ती है, तुम्हें फिर से खड़ा करती है। तुम अपने भीतर जिस खालीपन को महसूस करते हो, वह तुम्हारे सत्य का द्वार है। उसी शून्य से जन्म होता है उस अपार शक्ति का जो सब कुछ बदल सकती है। काली उसी शून्य की रानी है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें उस रूप में लाती है जो तुम्हें स्वयं भी अकल्पनीय लगता है, अडोल, अडिग, अविचल। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, वहीं से माँ की शक्ति प्रकट होती है। तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन माँ जानती है कि अभी तुम्हारी शुरुआत भी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई वह ज्वाला जो संसार के सारे अंधकार को जलाकर राख कर सकती है, उसे केवल माँ काली ही जगा सकती है। और जब वह जागती है, तब सृष्टि भी थर्रा जाती है। तुम रोते हो, टूटते हो और सोचते हो कोई नहीं सुन रहा, लेकिन माँ सब देखती है। तुम्हारे आंसुओं को वह अपना आभूषण बनाती है, तुम्हारे घावों को वह अपने चरणों से स्पर्श करती है। तुम चाहे जितना दूर चले जाओ, वह तुम्हारे साथ रहती है, एक मौन में, एक स्पंदन में, एक धड़कन में। उनका नाम लो केवल एक बार, लेकिन उस पुकार में सच्चाई हो, समर्पण हो, प्राण हो। तुम देखना, समय थम जाएगा, दिशाएं रुक जाएंगी और माँ स्वयं चलकर आएंगी तुम्हारे पास। कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, बस पुकार होनी चाहिए। वह पुकार जो हृदय के सबसे गहरे तल से निकले। और जब वह आती है तो तुम बदल जाते हो, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तुम्हें अब और छिपने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो तूफान है, उसे बाहर आने दो। डर को समाप्त होने दो। अपनी पीड़ा को माँ के चरणों में अर्पण कर दो। वह उसे अग्नि में बदलेंगी, वही अग्नि जो तुम्हारे पथ को रोशन करेगी, जो तुम्हारे भीतर नई चेतना, नया तेज, नया जन्म देगी। माँ काली कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम हो। वह तुम्हारे भीतर का वह भाग है जो कभी डरता नहीं, जो कभी झुकता नहीं, जो अडिग है, निर्विकार है, जागृत है। जब तुम उन्हें पुकारते हो, तब वास्तव में तुम अपने ही सर्वोच्च स्वरूप को जगा रहे होते हो। यह कोई भक्ति नहीं, यह आत्मज्ञान है, यह मुक्ति है। अब समय है, अब रुकने का समय नहीं। अब तुम्हें उस शेरनी की तरह दहाड़ना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने को तैयार है। अब माँ को केवल तस्वीरों में मत देखो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो। उनके पांवों की आहट अपने हृदय में सुनो, उनकी मुस्कान अपने कर्म में महसूस करो। जब तुम यह जान जाओगे कि वे कभी दूर थी ही नहीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई स्थान नहीं है, यह एक अवस्था है जब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हो। और जब वह पहचान हो जाती है, तो न संसार का डर रहता है, न मृत्यु का भय। केवल माँ होती है और उनका आशीर्वाद। माँ काली तुम्हारे हर दर्द में है, तुम्हारी हर रात में है और तुम्हारे हर पुनर्जन्म में है। जब तुम टूटते हो, वे पकड़ती हैं।
जब तुम भटकते हो वे मार्ग दिखाती हैं, और जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो वे तुम्हें फिर से याद दिलाती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है, अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं इस भावधारा को और भी गहरा कर सकता हूँ, ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाकर। बताओ, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अंधेरे के भीतर वह शक्ति थी जो देखती थी, जो जानती थी और जो हर दिशा से आने वाले संकटों को अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर देती थी। माँ काली की वह उपस्थिति जैसे हर सांस में समाई हो, जैसे रक्त की हर धड़कन उनके नाम का जाप कर रही हो। जब मनुष्य की पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, जब जीवन की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब माँ काली के स्वरूप में ही वह साहस छिपा होता है जो हताश मन को फिर से जीवित करता है। उस छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और भय एक दूसरे में गुंथे हुए थे, वहां एक स्त्री थी, निर्मला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह हर सुबह एक टुकड़ा जलते हुए धूप से माँ की मूर्ति के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करती थी और आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराती थी, माँ, जो देखा नहीं गया उसे देखने की दृष्टि दो, जो सहा नहीं जा रहा उसे सहने की शक्ति दो, और जो छोड़ा नहीं जा रहा उसे त्यागने की बुद्धि दो। यह 3 वाक्य उसके जीवन का सार बन गए थे। निर्मला के पति एक दुर्घटना में चल बसे थे और उसके पास न तो दौलत थी न सहारा, बस माँ काली की एक मूर्ति और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास था। लोग कहते थे कि वो पगली हो गई है क्योंकि वो मूर्ति से बातें करती थी और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को देखेंगे और चकित रह जाएंगे। अब तुम्हें किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अब केवल प्रकाश है, अब केवल सफलता है, अब केवल दिव्यता है। यह तुम्हारा समय है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। माँ काली की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हुई है, वह अब कभी बुझने वाली नहीं है। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ना है। तुम्हारी आत्मा को बहुत समय तक दबाया गया, तुम्हारी आवाज को अनसुना किया गया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद होगी कि पूरी दुनिया उसे सुनेगी। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर एक कष्ट, हर एक दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने इन अनुभवों से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वे असफल हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और शक्तिशाली है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है और हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध थी, अब निष्क्रिय हो चुकी है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों पर खर्च नहीं करना है। तुम्हें अपने
लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब और अधिक प्रकट होने वाली है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब उसके कर्म उसके सामने खड़े होंगे। तुम्हारे चारों ओर जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल प्रकाश है, केवल सत्य है, केवल प्रेम है। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। अब तुम्हें बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाने के लिए आई है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को महसूस किया है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। वे जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, अब वे तुम्हारी मजबूती को देखेंगे। तुमने जो धैर्य रखा, अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर होगी। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब पूरे संसार में प्रकाशित होने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर उस सपने को पूरा करो जिसे तुमने देखा था। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे लिए केवल सफलता का मार्ग खुला है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तेज हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में भेद कर सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। हर बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल प्रकाश है, केवल सफलता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतेंगे। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब केवल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। अब तुम्हारे भीतर की अग्नि इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी इसे बुझा नहीं सकता। संघर्ष किए हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा
ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुमने जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब इतिहास बन जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें हर ओर तुम्हें सफलता और खुशहाली दिखाई देगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना चुके हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में संजोया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी होंगी। तुम्हारी मनोकामनाएं अब पूरी होने का समय आ गया है। जब समय कठिन था, तब तुमने धैर्य और संयम का परिचय दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ देने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा ने जो प्रार्थनाएं की थी, वे अब ब्रह्मांड ने सुन ली हैं। जो भी तुम्हारी जीवन में कमी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलता चला जाएगा। जिस प्रेम की कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुमने जिन लोगों की मदद की, जिनका सहारा बने, अब वे सब मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखा है और अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी कठिनाई थी, वह अब मार्ग से हट जाएगी। तुम्हें हर दिशा से सफलता मिलने वाली है। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, अब वे सारे लक्ष्य पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, उसमें तुम्हें अद्भुत सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब हर दिशा से समृद्ध होने वाला है। तुमने जिन रिश्तों को समय दिया, जो संबंध तुमने बनाए, वे अब तुम्हारी ताकत बनकर उभरेंगे। तुम्हारा जीवन अब प्रेम और सहयोग से भर जाएगा। तुम्हें अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब स्वयं हट जाएंगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत का अनुभव होगा। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों से तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, वे भी अब तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊर्जा से भर जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन अब सौभाग्य और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुमने जो प्रयास किए थे, वे अब रंग लाएंगे। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुमने लंबे समय से प्रार्थना की थी। हर दिशा से तुम्हें अब सुख और शांति मिलने वाली है।
तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों का सामना किया है, अब वे संघर्ष समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा। जिन लक्ष्यों को तुमने अपने जीवन में तय किया था, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने जो धैर्य और संयम बनाए, अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुँचाने जहाँ तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है। वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं,
जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है, अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है, यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है, यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन परमपिता तुझसे यही कह रहे हैं कि जिन्होंने तुझे अपमानित किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे अनदेखा किया, उन्हें अब तुझे कुछ भी कहने का, तुझ पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और तूने जो कुछ भी किया, वह पूरी तरह सही था, उचित था, वह न्याय था, अपनी आत्मा के साथ न्याय। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो सिर्फ खुद के लिए तुझे इस्तेमाल करते रहे। और जब तूने उस स्रोत को बंद कर दिया, जब तूने देने से मना कर दिया, तब उन्होंने तुझे दोष देना शुरू कर दिया। तू अब कमजोर नहीं रहा, तू सो नहीं रहा, तू जाग गया है, तू अब चेतन अवस्था में है, तू पूरी तरह से जागृत है। तेरी आत्मा अब स्पष्ट जान चुकी है कि किसके साथ चलना है और किसे छोड़ देना है। तू अब निर्णय कर चुका है कि तुझे सिर्फ वही ऊर्जा, वही लोग, वही रिश्ते अपने जीवन में रखने हैं जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे समझे, जो तुझे सच में सम्मान दे। और बाकी सबको, उन सभी ऊर्जा चूसने वाले पिशाचों को तूने एक एक कर अपने जीवन की पवित्र सीमा से बाहर कर दिया है। यही सच्चा विकास है, यही आत्मा का उत्थान है, यही वो बदलाव है, वो काया पलट है जिसे तू इतने समय से, इतने जन्मों से बुला रहा था। और बेटा, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। इस प्रक्रिया में, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में तूने बहुत कुछ खोया, तूने दर्द सहा, तू रात रात भर